हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मेंडल के 3 नियम हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण एवं युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो जिसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम यह है कि जब दो परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इस नियम को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। दो परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधे, तो एक लक्षण हमने ले लिया शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा पौधा, और इसका विपरीत हमने ले लिया शुद्ध बौना पौधा। एक शुद्ध लंबा पौधा है और दूसरा शुद्ध बौना पौधा है। एक लंबा है तो दूसरा बौना है। इन दोनों पौधों के बीच संकरण कराएंगे तो क्या कहा गया है कि जब दो परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में, तो इन दोनों विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराएंगे। ठीक, क्या कराने पर? संकरण कराने पर। इनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में, ठीक, इनकी जो प्रथम संतानी पीढ़ी होगी उसमें संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैसे? संकर लंबे। तो इसके युग्मक में दोनों होंगे, कैपिटल टी भी होगा और स्मॉल टी होगा। मतलब ये शुद्ध नहीं है, ये संकर है। ये है F1 पीढ़ी। ठीक, तो समझ में आ गया कि जब दो परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में केवल इन दोनों में से प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। तो जब हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया तो हमें पहली संतानी पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए? संकर लंबे पौधे। लंबे ही प्राप्त हुए क्योंकि लंबेपन का गुण प्रभावी है और बौनेपन का गुण अप्रभावी है। तो ये है प्रभाविता का नियम।